चलिए जी, अल्लाह अल्लाह करके लकी ड्रॉ हुआ और पहले ही लकी ड्रॉ में हमारा नाम भी निकल आया। अल्लाह ने हमें खुश नसीबी अता फरमाई कि पहले लकी ड्रॉ में ही हमारा नाम निकल आया। हमारी तो आंखें नम, हार्ट बीट तेज़, हाथ पाँव कांपना शुरू हो गए कि अल्लाह ने अपने घर का मेहमान बना लिया। और मन्नत मान रखी थी कि अगर हमारा नाम हज पर निकल आया और हम हज करने चले गए अल्लाह ताला, तो आपके दरबार में पहुंचते ही 50 नवाफिल शुक्राना पढ़ेंगे और 50 नवाफिल शुक्राना मस्जिद नबवी में पढ़ेंगे और पूरी ज़िंदगी 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना पढ़ेंगे। लकी ड्रॉ हो गया, नाम निकल आया, सबको पता चल गया जी हम हज पर जा रहे हैं। सब बड़े खुश, बहुत खुश। तो जिन साहब से हमने उधार पैसे मांगे थे उनका फ़ोन आया कि उनकी अम्मी जो थी वो थोड़ी सी बहकी हुई थी, ज़हनी तौर पर उनकी याददाश्त ख़त्म हो चुकी थी और वो थोड़ी सी बस एक नफसियाती कैफियत में रहती थी। उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा करें कि आप मेरी मदर को ले जाएं, मैं आपको 1 लाख रुपए उधार दे देता हूँ, कोई मसला नहीं, आप मुझसे उधार ले लें, लेकिन आप मेरी वालदा को अपने साथ हज पर ले जाएं। और मेरे ये जो आपके शौहर हैं ये तो मेरी वालदा के लिए बिल्कुल बेटों जैसे हैं, और ये है और वो है। बड़ी उन्होंने हमारी मिन्नतें करना शुरू कर दी। हमने कहा जी अच्छा, ले जाते हैं जी। उनके पैसे वैसे भी जमा हो गए और वो भी जाने के लिए उनका नाम भी हो गया और बस तैयारी हो गई। अच्छा, हमारी सास को भी नहीं पता था कि हमने हज फॉर्म जमा करवाया। अब जब सबको ही पता चल गया और उनको भी पता चल गया, अब वो थोड़ा सा नाराज़गी भी हुई कि हमें भी बता देती तो हम भी साथ चलते। अब हम उन्हें क्या बताते और कैसे बताते। खैर, अब हुआ ये, खुदा का करना ये हुआ कि जो खातून जिनके बेटे ने हमें उधार देने की पेशकश की थी, जबकि हमने उनसे उधार फिर नहीं लिया क्योंकि हमारा काम तो हो चुका था, अल्लाह ने करवा दिया था। अल्लाह उस खातून को बेहतरीन जज़ाए खैर दे। तो उनकी जो वालदा थी, क्योंकि वो एक थोड़ी साइकिक पेशेंट थी, तो वो आखिर में जो थी वो हो गई कि मैं तो नहीं जा रही, बस मैं तो नहीं जाऊंगी हज पर। और बहुत उन्होंने किया, अब क्या करें जी, पैसे कैसे रिफ़ंड लें। अब इधर हमारी सास जो है वो शुरू हो गई कि भाई वो तो पैसे वापस ले रही हैं, तुम उनकी जगह मेरा नाम दे दो। अब सास की तबीयत उन दिनों बहुत ख़राब थी और 72 ईयर्स ओल्ड थी वो, और शुगर पेशेंट थी, तबीयत बहुत ख़राब थी। अब वो जी लाहौर से कराची आ गई। अच्छा, देखा जो थी उनका पासपोर्ट एक्सपायर है। अब पासपोर्ट कहाँ से बनेगा, कराची से बनेगा। चलें जी, अब वो इतना उन्होंने कहा, सब ने कहा भाई लेके जाओ इनको, सारा ऐसे मत करो, इनको लेके जाओ, ऐसा नहीं करो। अच्छा, मेरे हस्बैंड खुद हाई शुगर पेशेंट हैं, उनकी शुगर बहुत हाई रहती है, उनकी तो 470 फास्टिंग में, 530 फास्टिंग में रहती है। अब मैं सोचूं 2 पेशेंट मैं कैसे संभाल सकूंगी। मैंने कहा जी मैं कैसे लेके जा सकती हूँ इनको, लेकिन फैसले सारे ऊपर के होते हैं, तश्कील सारी ऊपर से हो रही होती है। हम समझ रहे हैं हम लेकर जा रहे हैं किसी को, दरहकीकत हम किसी को नहीं लेके जा रहे, उनके लिए हमें ले जाया जा रहा है। बस यही सोच नहीं आ रही थी उस वक्त तक। हम तो यही समझ रहे थे कि हम उनको ले जा रहे हैं। खैर, बहरहाल जी उनका फॉर्म जमा हो गया, उनका पासपोर्ट बनने चला गया, पासपोर्ट की स्लिप पर उनका बैंक में पैसे जमा हो गए, सब कुछ हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने करवा दिया।